आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है और हियरिंग की डेट मिल रही है महीनों बाद, कभी कभी सालों बाद। जस्टिस डिलेड स्लोली बिकम जस्टिस डिनाइड। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने का डिसीजन लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जजेस बढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इससे पेंडेंसी एक्चुअली में कम हो जाएगी। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब अब टोटल स्ट्रेंथ 38 होगी इंक्लूडिंग द सीजीआई। इसका सबसे बड़ा रीजन मैसिव पेंडेंसी ऑफ केसेस। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स नहीं सुनती, ये क्रिमिनल अपील्स, पीआईएल्स, इलेक्शन मैटर्स, स्टेट टू स्टेट वर्सेस सेंट्रल डिस्प्यूट्स, फंडामेंटल राइट केसेस, ये सारे यहाँ पर आते हैं और केसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते भी जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 90,000 प्लस केसेस पेंडिंग हैं। जजेस कम और लिटिगेशन ज्यादा हो तो जस्टिस सिस्टम स्लो पड़ने लगता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम 7 जजेस, बट पार्लियामेंट को पावर दी गई कि लॉ बनाकर जजेस के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजेस बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 3, कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है अगर वो इंडियन सिटीजन हो, एटलीस्ट 5 इयर्स तक हाई कोर्ट जज रहा हो, या फिर एटलीस्ट 10 इयर्स तक हाई कोर्ट एडवोकेट रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रियलिटी में प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। आज इंडिया में अपॉइंटमेंट मोस्टली कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। प्रोसेस कैसे होता है? कॉलेजियम नेम्स रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जाती है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का रोल अपॉइंटमेंट में डोमिनेंट होना चाहिए, और इसी केस में कॉलेजियम सिस्टम स्ट्रांग हुआ। इन ब्रीफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, कोर्ट ने कॉलेजियम को एक्सपैंड करके क्लैरिफाई किया कि सीजीआई अलोन डिसीजन नहीं लेगा, सीनियर जजेस भी कंसल्ट करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिश्नर दैट इज एनजेएसी लाकर कॉलेजियम रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 8 जजेस के साथ स्टार्ट हुई थी, फिर नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ और अब 2026 में 38 जजेस हैं। लिटिगेशन बढ़ा तो जुडिशरी को भी एक्सपैंड करना पड़ा। लेकिन अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ जजेस बढ़ने से पेंडेंसी खत्म हो जाएगी? इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21, मतलब डिले जस्टिस इटसेल्फ बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। सो यस, सुप्रीम कोर्ट जजेस का नंबर इंक्रीज करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन रियल जुडिशियल रिफॉर्म तब होगा जब जस्टिस सिर्फ अवेलेबल नहीं, टाइमली भी होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिर्फ पावरफुल नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट, एसेसिबल और एफिशिएंट भी होनी चाहिए।